अच्छा, कल हमने फास्ट एपीआई स्टार्ट किया था, तो आज इसको थोड़ा डीपली देखते हैं। तो पहले हमने देखा था कि फास्ट एपीआई में पहले प्रॉब्लम्स कौन सी आती हैं, वो डिस्कस की थी। फास्ट एपीआई के बनने से पहले और इसकी क्यों जरूरत पेश पड़ी, और उसके साथ साथ और कौन से फ्रेमवर्क पाइथन में बैकएंड करने के लिए होते हैं। तो जो फास्ट एपीआई है, ये बैकएंड बनाने के लिए AML मॉडल के साथ इंटीग्रेट करने के लिए मोबाइल ऐप का बैकएंड भी बन सकता है। और ये जिस तरह नोड.js काम करता है ना जावास्क्रिप्ट में बैकएंड के लिए, तो उसी तरह ये पाइथन में काम करती है। तो कुछ हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे थे, और फास्ट एपीआई को कंपेयर किया था इसके कॉम्पिटिटर से, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, और हमने इसमें हेलो वर्ल्ड भी किया था। आज हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि फास्ट एपीआई में मेथड्स कौन से होते हैं, उधर से स्टार्ट करते हैं। लाइक द फास्ट एपीआई, इसमें बिफोर डाइविंग इनटू पैरामीटर्स हम इसके एचटीटीपी मेथड को डिस्कस करेंगे। लाइक जब हमारे पास कोई भी एपीआई होती है, तो वो सेम ही एपीआई होती है, लेकिन वो डिफरेंट काम करती है। वो सेम एपीआई डाटा डिलीट भी कर सकती है, सेम एपीआई डाटा अपडेट भी कर सकती है, सेम एपीआई डाटा क्रिएट भी कर सकती है। तो इस तरह सेम ही उसकी एपीआई होती है, लेकिन वो डिफरेंट काम करती है। वो किस तरह करती है, उसके लिए हम उसके मेथड लगाते हैं डिफरेंट। गेट का मेथड है, पोस्ट का है, पुट का है। तो अभी हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले गेट का मेथड हम उस वक्त यूज करते हैं, लाइक जब आप अपनी किसी वेबसाइट में जाते हैं, अपनी प्रोफाइल गेट करते हैं, तो प्रोफाइल का डाटा आप बैकएंड से गेट करते हैं। उसमें आप सिर्फ डाटा रीड कर सकते हैं, ना कोई डाटा डिलीट होता है, ना डाटा चेंज होता है, ना अपडेट होता है। जब हमने इस तरह का काम करना होता है, डाटा गेट करना होता है, तो हम गेट का राउट लगाते हैं। अगर हम इधर कर्सर में आए और एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, पहले हमने क्या करना है, फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट करना है इसको, और उसके बाद ऐप का बनाना है हमने ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके डिफरेंट एपीआईज बनानी है, एंड पॉइंट्स बनाने हैं। तो अभी हम इसका सिंपल एक होम का राउट बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सिंपल हेलो वर्ल्ड कर देते हैं। अब ये देखिए हम डाटा गेट कर रहे हैं, प्रोफाइल पर शो करवा रहे हैं, ठीक है, ये सिंपल डाटा गेट कर रहा है। जब भी हम इसको फ्रंट एंड से इसको कॉल करेंगे ना इसको, तो ये उधर हेलो वर्ल्ड शो करवा देगा। अगर हम अपनी प्रोफाइल गेट करना चाह रहे हैं, तो डॉट गेट प्रोफाइल, ठीक है। तो इसको हमने डबल कोट में रैप करना है, और उसके बाद हमने नीचे आ जाना है और फंक्शन लिखना है। हम किस तरह का डाटा गेट करना चाह रहे हैं, डेटाबेस से गेट करना चाह रहे हैं, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, हम किसी भी तरह का काम इस फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। कोई AML मॉडल को यूज कर सकते हैं, कुछ भी फंक्शन में आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये गेट का मेथड है, तो हम इधर इस फंक्शन को लिखते हैं और रिटर्न करवा देते हैं हेलो प्रोफाइल, हेलो कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम ये फ्रंट एंड से जब ये कॉल होगा ना गेट प्रोफाइल, इसका जो एपीआई इसकी कॉल होगी, तो फ्रंट एंड में ये शो होगा। मतलब कि ये कहां से आ रहा है, ये डेटाबेस में स्टोर है, वो जूम कर लेने के लिए। तो जब वो इसको कॉल करेगा, गेट का राउट हम इधर लगाएंगे, और वो ये वाला डाटा को गेट कर सकता है बैकएंड से। और अगर यही हमने डाटा बैकएंड में अपडेट करना है, तो फिर कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, @ हमने डाटा अभी गेट करना है, तो गेट कर लिया है। अब अगर हमने डाटा उसमें क्रिएट करना है बैकएंड में, आप कोई फॉर्म फिल करते हैं किसी प्रोफाइल वेबसाइट पे जाके, तो आप उसको डाटा देते हैं ना, तो वो डाटा आपका जाके स्टोर होता है कहीं पर। तो जब वो स्टोर होता है, तो उसके लिए हम पोस्ट का मेथड लगाते हैं। पोस्ट का मतलब कि उसको पोस्ट कर दो, इसको सेव कर दो, ठीक है। अब इसमें वो क्रिएट यूजर है, और उसके बाद हमने क्या करना है, क्रिएट यूजर
और हमने इसमें कुछ भी कर सकते हैं, इसमें यूजर का डाटा ऐड कर सकते हैं। तो जब भी हमने डाटा को यूजर की कोई फॉर्म फिल करना है, किसी भी तरह का अपना कोई भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना किसी वेबसाइट पे जाके पहली बार, तो उसके लिए पोस्ट का मेथड यूज होगा। अब गेट का मेथड डाटा गेट करने के लिए लगाते हैं, और पोस्ट का ये वाला सिर्फ आपने ये वर्ड चेंज करना है इधर, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। पोस्ट का मेथड हम डाटा उधर स्टोर करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए लगाते हैं। लेकिन अगर आपने वही डाटा को उधर अपडेट करना है, हमने गेट भी कर लिया, उधर क्रिएट भी कर दिया, लेकिन अगर हमने वही डाटा को अपडेट करना है तो फिर हम कैसे करेंगे? ऐप डॉट पुट और उसके बाद उसका राउंड लगा देंगे तो वो सेम काम हो जाएगा। अपडेट यूजर, अब इधर रिटर्न करवा देंगे या यूजर का डाटा अपडेट हो गया है। अभी के लिए हम रैंडम मैसेज रिटर्न करवा रहे हैं सिर्फ इनको राउट्स को समझने के लिए। उसके बाद हम इधर कोड भी लिखेंगे और देखेंगे कि डाटा अपडेट कैसे हो रहा है, डिलीट कैसे हो रहा है, क्रिएट कैसे हो रहा है। अब ये जो पुट का मेथड है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे ये प्रोफाइल का सारा डाटा चेंज हो जाए, लाइक मेरी मेल भी चेंज हो जाए, नेम भी चेंज हो जाए, जेंडर है वो भी चेंज हो जाए, तो फिर आप इस अपडेट यूजर को चेंज करेंगे, पुट को यूज करेंगे। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि जेंडर ना चेंज हो, नेम और मेल चेंज हो जाए, तो फिर आप एक और मेथड यूज करेंगे, @app.patch। ठीक है, तब हम क्या चाह रहे हैं? आई हैव अपडेटेड द यूजर। अब ये जो पुट है ये सारे डाटा को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन जो पैच है ये क्या कर रहा है? एक मतलब कि यूजर की प्रोफाइल के मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, तो अगर हमने उसमें से एक को चेंज करना है या दो को चेंज करना है, सारी को नहीं करना, हाँ पासवर्ड को चेंज करना है, तो उसके लिए पैच यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिलीट है तो हमने सिर्फ डिलीट लगाना है और वो डिलीट हो जाएगा। अभी के लिए हम सिर्फ फंक्शन ही लिख रहे, हमने ये 5 मेथड्स को अंडरस्टैंड किया है। अभी हमने इन मेथड को अंडरस्टैंड किया, अब इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ये कैसे बनाती है उसको भी डिस्कस करते हैं और इनको भी करते हैं। तो अभी ये आपको क्लियर है गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट हम क्यों यूज करते हैं। अब अगर हम इनकी नीचे देखें एग्जांपल, तो इधर एग्जांपल में वो यही चीज यूज कर रहा है। रीड डाटा के लिए वो गेट कर रहा है, पोस्ट के लिए पोस्ट का मेथड लगा रहा है, और अगर उसने रिप्लेस करना है तो पुट लगा रहा है, और अगर उसने कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को चेंज करना है तो वो पैच लगा रहा है। अगर उसने डाटा डिलीट करना है यूजर का तो वो डिलीट का वर्ड लगाएगा। तो अब आपको ये 5 चीजें क्लियर होनी चाहिए। गेट जो है वो रीड करता है, सिंगल वर्ड से आप याद कर लें। पोस्ट जो है वो क्रिएट करता है, पुट जो है वो सारा डाटा रिप्लेस कर देता है, और पैच है वो इसका किसी स्पेसिफिक पार्ट को चेंज करता है, और उसके बाद जो डिलीट है वो सारे डाटा को रिमूव कर देता है। सर एक रिक्वेस्ट का मेथड भी होता है। रिक्वेस्ट का मेथड भी होता है, तो वो जब हम इंटरनेट के लिए यूज होता है। रिक्वेस्ट की लाइब्रेरी भी है, और एक हेड का मेथड भी होता है, वो जब हमने उसके हेडर में कोई वैल्यूज पास करनी हो, तो एक तो मेथड होगा, लेकिन ये जो 5 है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट के मेन कंपोनेंट होते हैं मेथड्स के अलावा, जैसे उसका हेड होता है, बॉडी होती है, यूआरएल होती है, जी जी, वो इनसे अलग चीजें हैं। लाइक एक यूआरएल फर्स्ट, एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट के 3 या 4 कंपोनेंट होते हैं, यूआरएल होती है, एक हेड होता है, एक बॉडी होती है, और एक और कोई कंपोनेंट है। लाइक एक तो यूआरएल हो गया, एक एपीआई होगी, और हेड भी। हेड तुम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने कोई चीजों को ऑथेंटिकेट करना हो, तो हम बैकएंड से हेडर के थ्रू उस वैल्यू को फ्रंट एंड के साथ पास करते हैं, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है,
इन पांचों में किसी का कोई इशू? ये 5 नेम आपको याद है? पैच और डिलीट, ठीक है। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट, अब इसके पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अभी अभी हमने इसके मेथड को देखा है, और अब वो मेथड को पैरामीटर के साथ देखते हैं कि किस पैरामीटर के साथ कौन सा मेथड लगना है, ठीक है। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं पाथ पैरामीटर। हमने मेथड डिस्कस कर ली है, अब डिफरेंट जो मेथड है वो डिफरेंट पैरामीटर के साथ यूज होते हैं। लाइक पाथ पैरामीटर आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक रिसोर्स लाइक CNIC नंबर, रोल नंबर, यूजर आईडी। पहले हम इसको बैकएंड को चलाते हैं और साथ साथ इन चीजों को टेस्ट भी कर लेते हैं। यूबिकॉन और इसके साथ जो इस हमारी फाइल का नेम, जिस फाइल को चलाना चाह रहे हैं उसका नेम लगाना है हमने। मेथड्स, और हमने इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसका नेम क्या है, ऐप है, वो लिखेंगे। और अगर हम चाह रहे हैं कि जो चीज हम इधर कोड में चेंज करें ऑटोमेटिकली वो चेंज भी हो जाए, डैश डैश रीलोड, ठीक है। अब हमने क्या करना है, उसको ब्राउजर में ओपन करना है। इस पे राइट क्लिक करेंगे, कंट्रोल क्लिक, तो ये ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। लेकिन अभी ये कर्सर इसको अपने ब्राउजर में ओपन कर रहा है, तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये फास्ट एपी के साथ हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, वो फ्रंट एंड के लिए ज्यादा मोस्टली यूज होता है। जी जी, तो अभी के लिए हेलो वर्ड आ रहा है, ठीक है। अगर हम इन ये वाला जो मेथड्स है, अगर हम गेट प्रोफाइल लगाएंगे तो ये शो हो जाएगा। और अगर हम देखेंगे इसका पोस्ट का क्रिएट यूजर करेंगे तो ये शो हो जाएगा। तो इस तरह ये पुट करने के लिए, पैच करने के लिए, डिलीट करने के लिए ये सारा कुछ शो हो रहा है। अब पहले इसकी अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखिए हम, ये जो कोड लिखा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन इसने बनाई है कि नहीं। इस तरह हम पढ़ रहे थे कि ये ऑटोमेटिक उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर देता है। अब इसकी ये यूआई है, ये इसका बनाया फ्रंट एंड है इसको टेस्ट करने के लिए। लाइक हमने जो भी एपीआई बनाई थी वो इसने सारी इधर क्रिएट कर दी है। लाइक गेट का मेथड है, तो इसको अगर ट्राई करें तो ये जो डाटा है वो इधर शो करवा देगा, ठीक है। और अगर हम दूसरों को भी टेस्ट कर सकते हैं इधर से। के बाद भी जो चीजें हैं ये क्या है, वन पे वन करते हैं, ठीक है। ये इसका यूआई है। अब हमने इनको वन बाय वन टेस्ट करना है। अब हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं तो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो इधर ऑप्शन आ रहा है ट्राइड। अगर ये गेट का मेथड है तो इसको ट्राई करेंगे और इधर एग्जीक्यूट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो ये उसको चला देगा जिस तरह इधर चला रहा था पहले। तो अब इसने उसका जो डाटा है वो लाके शो करवा दिया है। इससे सर सिर्फ यही चेक होता है कि कोई एरर नहीं आ रहा। हाँ, ये बैकएंड को काम करने के लिए, एपीआई को चेक करने के लिए ये फ्रंट एंड में दे रहा है बनाया। एरर्स को इंश्योर करने के लिए देखना चाह रहे हैं कि काम सही कर रहा है कि नहीं, अपडेट कर रहा है चीजों को, क्रिएट कर रहा है। तो ये इसका एक तरह का फ्रंट एंड है। हाँ, पोस्टमैन की तरह। वो उसमें जाने की जरूरत नहीं सर, इस उस पर जाने की जरूरत नहीं है इसके थ्रू। और पोस्टमैन भी अभी हम टेस्ट करते हैं, उसके उस पर जाकर भी देखते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, उसको भी देखते हैं। लेकिन अभी ये देखें ये सारा कुछ शो करवा रहा है। और अगर हम इसको कॉल करें, इधर इसको एक्सपेंड करना है और उसके बाद इसको ट्राई करना है। वो भी ओपन करते हैं अभी जी। तो अभी इसको एग्जीक्यूट किया तो जो इसमें डाटा पड़ा था वो आ जाएगा, हेलो दानिश हाउ आर यू, तो जो इसमें लिखा था वो आ गया। अब अगर हम इसको पोस्ट करेंगे तो ये एक तरह का फ्रंट एंड है, ठीक है। तो अगर ये इसके कोई पैरामीटर नहीं है तो इसको वो डायरेक्टली चला देगा। अगर इसके हमने कुछ काम करना चाह रहे थे,
कुछ डाटा ऐड करना चाह रहे हैं, ईमेल ऐड करना चाह रहे हैं, नेम ऐड करना चाह रहे हैं, वो भी हमने नहीं किया, तो अभी ये वैसे ही चल गया। ठीक है, आई हैव क्रिएटेड अ न्यू यूजर, जो इधर लिखा था क्रिएट यूजर, अब ये पोस्ट मेथड चलाया तो उसने क्या, मैंने नया यूजर क्रिएट कर दिया है। ठीक है, सर अगर यूजर क्रिएट करना है एक्चुअली में तो फंक्शन के अंदर हमें लॉजिक लिखना हाँ पड़ेगा। वो लॉजिक लिखेंगे स्टाफ में। ठीक है, वो भी लिखते हैं। और उसके बाद कौन से मेथड हैं, पुट का मेथड है, तो ये सारा डाटा को अपडेट करेगा। इसको ट्राई करें, एग्जीक्यूट करें, तो ये इसका जो स्मूथ आ जाएगा, आई हैव अपडेटेड द यूजर। तो इसी तरह इसके सारे एंडपॉइंट को इस तरह इधर से आके टेस्ट कर सकते हैं। और अगर साथ में हम इसको पोस्टमैन को भी समझ लें, फिर इन चीजों को ट्राई करते हैं। सर अगर इसका इससे टेस्ट हो जाती है तो फिर उस पे जाने की जरूरत है, तो उसके भी उसके कुछ अपने फायदे हैं। अगर आपको कल को किसी और पैटर्न में काम करना पड़ गया तो उसका भी आपको फॉलो होनी चाहिए। तो ये इजी है उससे, पोस्टमैन से काफी। अगर आपने पोस्टमैन भी यूज करना है तो आपने पोस्टमैन का सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो आपने जरा इसको डाउनलोड कर लेना है, और मैंने इसको ओपन किया अभी। तो अभी के लिए ये मेरे लोकल होस्ट पे चल रहा था, ऑलरेडी लिंक पड़ा हुआ है। अगर हम इसको चलाना चाह रहे हैं, इस वाले को, क्योंकि मेरे लोकल होस्ट का यूआरएल इसने यही दिया है, तो ये सेम ही यूआरएल है। अब हम इसको चलाना चाह रहे हैं, ये हेलो वर्ड उधर गेट करना चाह रहे हैं पोस्टमैन में, तो वो कैसे गेट करेंगे, मेथड इधर गेट का है। तो अब इधर लगाएगा, ये हमें देखते हैं क्या एरर देता है। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड, मेथड अलाउड नहीं है इस पे, क्योंकि इस तरह का हमने कोई मेथड ही नहीं बनाया। अब हम क्या करेंगे, इधर पुट का मेथड लगाएंगे, नहीं चलेगा, मेथड गेट का डाटा गेट करने के लिए। तो अब ये उधर जो लिखा है वो शो करवा रहा है हेलो वर्ड। अब यही अगर हम किसी और एंडपॉइंट को कॉल करें, गेट प्रोफाइल, तो वो भी देख लेते हैं। गेट प्रोफाइल, अब उसका मेथड भी गेट का था, तो गेट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं क्रिएट यूजर को, तो इसको कैसे करेंगे, मेथड चेंज करेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये सेम नेम रख सकते हैं, गेट प्रोफाइल, आपका गेट प्रोफाइल रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, लेकिन चलेगा उस वक्त जब हम मेथड को लाइक गेट प्रोफाइल से हम 5 मेथड एटलीस्ट बना सकते हैं, पुट का, पैच का, डिलीट का, पोस्ट का, सेम नेम से, सेम से। तो वो 5 डिफरेंट काम करेगा सेम एंड पॉइंट से, लेकिन उसके 5 डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, तो अगर हम इसका सेम नेम रख लें, गेट प्रोफाइल और गेट प्रोफाइल सेम नेम है, और इधर आते हैं अभी हम। अब ये गेट प्रोफाइल है, एक नए टैब पे जाते हैं, उसको चेक करते हैं दोबारा। तो अभी गेट के मेथड में हमारे पास क्या आएगा, हेलो दानिश, ये वाला हमें शो होगा। और अगर हम यही मेथड चेंज करते हैं, सेम ही नेम है लेकिन हमने मेथड को चेंज कर लिया है, अब दोबारा इसको गेट करते हैं, ये क्या शो करवाता है हमें, नहीं देगा ना, मेथड पोस्ट चेंज कर लिया हमने। अब पहले गेट था, पोस्ट चेंज किया ना, तो लिंक सेम ही है लेकिन वो इसका मेथड डिफरेंट है। नीचे हमने सारा कोड जो लिखा है मेथड की कोडिंग कॉल हो गया। क्लियर है,
हम ये जो मेथड्स हैं, एक एंड पॉइंट से, एक एपीआई से 5 डिफरेंट काम करवा सकते हैं, 5 डिफरेंट मेथड्स परफॉर्म करवा सकते हैं। सिंपल गेट प्रोफाइल था, तो लेकिन हम अब गेट प्रोफाइल इधर क्यों नहीं रख रहे हम, क्योंकि ये डाटा क्रिएट करता है। तो जब हमने इसका नेम भी तो मीनिंगफुल रखना है ना एंड पॉइंट का, तो इधर ये लिखते हैं क्रिएट प्रोफाइल, ताकि हम उस एंड पॉइंट को पढ़ने से आइडिया हो जाए ये एंड पॉइंट क्या काम कर रहा है। एक एंड पॉइंट से मल्टीपल काम हो सकते हैं, लेकिन हम उसको चेंज करते हैं ताकि वो मीनिंगफुल हो, अंडरस्टैंड इजीली हो जाए। कोई रिपीट करेगा मैंने क्या कहा? और आपने कहा कि जिस तरह का मेथड होगा उस हिसाब से अपने नाम लिखना है यूआरएल का। जी जी अगर क्रिएट का कर रहे हैं तो फिर पोस्ट का कर रहे हैं तो क्रिएट लिखना है जी, गेट का कर रहे हैं प्रोफाइल लिखना है, और इसी तरह बाकी जो भी मेथड हैं जी। corresponding। तो हम एक और काम भी क्या कर सकते हैं, सेम नेम से सेम से सारे मेथड भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन वो सेम नेम से इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर ये डाटा हमने, एक है गेट प्रोफाइल, एक है क्रिएट प्रोफाइल, अब हम अकेला गेट प्रोफाइल भी रखेंगे तो उससे पोस्ट का मेथड भी लग जाएगा, गेट का भी लग जाएगा। लेकिन हम वो क्यों नहीं रख रहे, सिर्फ हमारे जो एंड पॉइंट से हमारे एपीआईज हैं उनके नेम जो है वो मीनिंगफुल होगा। ठीक है, अब हमने इनको सबको टेस्ट कर लिया है, एक और को टेस्ट करें अगर हम, अपडेट यूजर। अब इसका नाम भी हम गेट प्रोफाइल रख सकते थे, लेकिन हम ये डाटा क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। इधर नेम इसका गेट प्रोफाइल रख देंगे तो हमें कुछ आइडिया नहीं होगा कि ये एंड पॉइंट क्या काम कर रहा है। वो आगे हमें कोड को देखना पड़ेगा स्पेसिफिक, फिर पता चलेगा कि ये इसका फंक्शन क्या काम कर रहा है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, इधर अपडेट यूजर करेंगे तो पोस्टमैन हमें ये शो करवा देगा। तो इसका मेथड कौन सा था, पुट का था। ठीक है, अब यही काम हम पोस्टमैन से भी कर रहे हैं। अब आपको आपकी एपीआई टेस्ट करने के 2 तरीके बता दिए हैं। तो जो इजी है वो ये वाला है, स्लैश डॉक्स लगाएंगे तो इसका यूआई ओपन हो जाएगा। तो इसको यूआई कहते हैं स्वैगर यूआई, तो टॉप पे लिखा भी होगा शायद नहीं। तो इसको, इसके यूआई को स्वैगर यूआई कहते हैं। स्लैश डॉक्स लगाएंगे, ये देखें अभी ये सिंपल आ रहा है, आपने सिंपल आके स्लैश डॉक्स लगाना है, तो इसका यूआई ओपन हो जाएगी। जितनी भी एपीआई बनाई, अगर आपने 1000 ऑफ एपीआई बनाई है तो सारी इधर शो हो जाएंगी। ठीक है, डिफॉल्ट, गेट प्रोफाइल, अपडेट यूजर, तो ये 5 ही यूज होती हैं फास्ट एपीआई में। ठीक है, बाकी अब इसका जो फंक्शनैलिटी है, अब ये 5 जो हमने मेथड क्रिएट किया है इसका कोड कैसे लिखते हैं और इसको यूज कैसे करते हैं वो भी नमाज के बाद डिस्कस करते हैं। ठीक है।